एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेह एंड आजकल मॉनसून चल रहा है एंड यू ऑल नो मॉनसून में बालों की क्या हालत हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना शैम्पू और कंडीशनर जो मैं पिछले 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ और इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अमेजिंग हैं। तो मैं बात कर रही हूँ लॉरियल एब्सोल्यूट रिपेयर का ये कंडीशनर प्लस शैम्पू, और ये बहुत अमेजिंग वर्क करते हैं। अगर मैं बात करूं अपने बालों की, तो मैंने बीच में अपने बालों पे काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स कराए। अपने बालों पे मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने कराई स्मूदनिंग, उसके बाद मैंने करवाया केरा स्मूदनिंग 1 साल बाद, उसके बाद मैंने 2-3 बार हाइलाइट्स भी करा चुकी हूँ। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ और ड्राई हो चुके थे और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करूं जिससे मेरे बालों में फिर से वही शाइन आ जाए। तो मैं सैलून गई थी और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया इस प्रोडक्ट को। तो बेसिकली इन प्रोडक्ट्स को मैं जब यूज़ कर रही तो मुझे इतना पता नहीं चलता था। तो मैं जब उसको रेगुलरली यूज़ करती रही तो मुझे नहीं पता चला था कि ये कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। बीच में मुझे लगा ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि यार इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाल भी तुम्हारे अब नॉर्मल हो गए हैं, वो स्ट्रेट हेयर तो है नहीं। उस टाइम उन्होंने रिकमेंड किया था, अब वाई आर यू यूजिंग इट? तो मैंने उसे स्टॉप कर दिया एंड आई हैव स्टार्टेड यूजिंग अदर ब्रांड शैम्पूज एज वेल। बट ट्रस्ट मी गाइज, जब मैंने इस शैम्पू और कंडीशनर को बंद किया तो मुझे डिफरेंस काफ़ी ईजिली दिखा। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगे, बहुत ज़्यादा ब्रेकेज दिखने लगा। जो भी मेरा केरा स्मूदनिंग और स्मूदनिंग से डैमेज हुआ था वो साफ साफ दिखने लगा। और आफ्टर 1 वीक आई हैव ऑर्डर्ड दीज बैक। तो मैं तो कहूँगी कि अगर आपको एक बहुत अच्छा शैम्पू और कंडीशनर में इन्वेस्ट करना है, सो प्लीज़ गो टू दीज प्रोडक्ट्स। आँख बंद करके यू कैन परचेज इट। बात करें इसके टेक्सचर की, तो टेक्सचर काफ़ी स्मूथ है। बहुत कम प्रोडक्ट में आपके बाल वॉश हो जाएंगे, आपको ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शैम्पू और कंडीशनर में से अगर कुछ चूज़ करना हो, इफ़ यू वांट टू जस्ट कंडीशनर में किसी हेयर मास्क में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आपको शैम्पू या कंडीशनर में से कोई चॉइस करनी हो तो कंडीशनर ज़रूर लेना, एक बार ट्राई करना। यू विल जस्ट लव इट। इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। जैसे ही आप कंडीशनर लगाते हैं और बालों को धोएंगे तभी ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितने स्मूथ कर देते हैं बालों को। और इसकी जो स्मेल है वो भी बहुत एक स्वीट सी, और काफ़ी ऐसे लगता है जैसे बहुत ही महंगे से सैलून से बाहर आ रहे हो। तो बालों में बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा शाइन आ रही है, जबकि मैंने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट कराए हुए हैं अपने बालों पर फिर भी ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और आप मानेंगे नहीं, मैंने इसी रेंज में और भी प्रोडक्ट्स मंगवाए लॉरियल के। लॉरियल का इसमें ही और कलर में भी बॉटल आती है, मैं यहाँ पर आपको फ़ोटो भी लगा दूंगी। वो मैंने ट्राई किया। आई थॉट कि ये आउट ऑफ स्टॉक था अमेज़ॉन पे, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू परचेज दैट। बट ट्रस्ट मी गाइज, वो मेरे बालों पे वर्क नहीं किया। तो मैं तो कहूँगी कि ये बालों को काफ़ी अच्छे से शाइन करता है और जो भी इसमें लिखा है वो बहुत अच्छा है। इसमें मिलता है आपको प्रोटीन, ओमेगा 9। दिस प्रोफेशनल शैम्पू इज़ फॉर ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर। सो जिसके भी बाल डैमेज हैं, बेसिकली काफ़ी लोगों ने स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग और स्मूथनिंग कराई थी जिससे बाल बहुत ज़्यादा हमारे ख़राब हो चुके हैं और फिज़ी हो चुके हैं। सो दिस प्रोडक्ट इज़ बेस्ट फॉर दोज। अच्छा, इसकी MRP थोड़ी सी आपको ज़्यादा लगेगी अगर आप लोकल स्टोर पे देखते हैं, बट मुझे अमेज़ॉन पे ये कॉम्बो में काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको और भी किसी वेबसाइट पे मिल रहा हो तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। ये एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो आप ये प्रोडक्ट्स कहीं से भी ले सकते हैं। 6 मंथ से मैं यूज़ कर रही थी, सो आई थॉट आई शुड शेयर माई ऑनेस्ट रिव्यू विद यू ऑल. So that's it for today's video. If you like this video, please do like, share and subscribe to my channel so that I can make more such videos. Bye.